महेश्वर हजारी आगे चल रहे हैं, विजय कुमार चौधरी सराय रंजन से इस वक्त जेडीयू के आगे चल रहे हैं, उन्होंने अरविंद कुमार सैनी को पीछे कर दिया है। तो ये वो हॉट सीटें हैं जो इस वक्त चर्चा का विषय बनी हुई है और सबसे ज्यादा देखिए चर्चा तेजस्वी यादव की सीट को लेकर है, क्योंकि विपक्ष की तरफ से उन्हें सीएम का चेहरा प्रोजेक्ट किया गया था, वही अपनी सीट से इस वक्त पीछे चल रहे हैं। तो फिर महागठबंधन के आंकड़े को आप कैसे आगे बढ़ाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन एनडीए के खेमे में इस वक्त सभी जो बड़े चेहरे हैं वो आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं। इस बार जो आंकड़ा टैली के जरिए आप देख रहे हैं उसमें सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार बीजेपी और जेडीयू के जो सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को हमने देखा था उसमें बड़े भाई और छोटे भाई की भूमिका खत्म हो गई थी, क्योंकि दोनों बराबरी की सीटों पर लड़ रही थी। पिछली बार जेडीयू को काफी नुकसान हुआ था, 43 सीटों पर जेडीयू सिमट गई थी और बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में आ गई थी। लेकिन इस बार ये जो इक्वेशन है ये पूरी तरीके से पलट गया है। जेडीयू को आप देख रहे हैं 84 सीटों पर लीड करती हुई नजर आ रही है, तो वहीं बीजेपी 94 सीटों पर लीड करती हुई नजर आ रही है। पिछली बार 43 सीटों पर जेडीयू सिमट गई थी, लेकिन इस बार 75 प्लस सीटों पर फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं अगर दूसरी तरफ आप महागठबंधन के आंकड़े को देखेंगे जिसमें आप आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट, वीआईपी इन सब को मिला लेंगे तो आप ये देखेंगे कि उतनी ही सीटों का लगभग 75 प्लस सीटों का नुकसान महागठबंधन को इन आंकड़ों में नजर आ रहा है। तो ये डिफरेंस है, पिछली बार जहां जेडीयू ज्यादा सीटों पर लड़ी थी, बीजेपी कम सीटों पर लड़ी थी, लेकिन बीजेपी की ज्यादा सीटें आ गई थी, जेडीयू 43 सीटों पर सिमटी थी। वहीं इस बार जब बराबरी की सीटों पर दोनों ही पार्टीज लड़ रही थी तो जो आंकड़ा है वो दोनों ही के पक्ष में फायदा पहुंचाता हुआ नजर आ रहा है। और जेडीयू के लिए जाहिर तौर पर यह खुशी की खबर होगी, क्योंकि पिछली बार सीटें कम हो गई थी और इस बार सीटें बढ़ी हैं, यानी कि नीतीश कुमार के चेहरे पर जो विश्वास है, जो जेडीयू का वोट बैंक है, जो उसका कोर वोटर है, वो एक बार फिर से जेडीयू को ही वोट करता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में 10वीं बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बनना तय माना जा रहा है। महागठबंधन में आरजेडी को अगर आप देखें तो इस वक्त वो 25 सीटों पर लीड कर रही है, कांग्रेस 2 सीटों पर लीड कर रही है, लेफ्ट भी इस वक्त 2 सीटों पर ही लीड करती हुई नजर आ रही है। और वहीं जन स्वराज जो कि बिहार की 243 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी उसका खाता तक नहीं खुल पाया है। मुकेश सैनी की पार्टी वीआईपी को अगर आप देखें तो फिलहाल खाता उनका भी नहीं खुला है। और जैसे जैसे अब दिन बीतेगा वैसे वैसे ये आंकड़े बदलते हैं या नहीं ये जरूर देखना होगा। लेकिन महागठबंधन को आप देखिए जबरदस्त तरीके से हार मिलती हुई इन रुझानों में नजर आ रही है। बड़े चेहरों की बात करें तो राघोपुर में तेजस्वी यादव की बात करनी होगी, पीछे चल रहे हैं उनके बड़े भाई तेज प्रताप महुआ से हार गए हैं। सम्राट चौधरी तारापुर से लीड कर रहे हैं और पवन सिंह की पत्नी काराकाट से लगातार पीछे चल रही हैं। इसके अलावा अगर आप निर्दलीय के आंकड़े को देखेंगे, यानी कि 7 अन्य को देखेंगे, तो वहां पर आप देखेंगे कि अभी आंकड़ा जो है वो आगे पीछे हो रहा है, लीड 1 सीट पर मिली हुई है। बात यहां पर एआईएमआईएम की भी करनी होगी, क्योंकि इस बार ज्यादा सीटों का चयन पार्टी की तरफ से किया गया था और सीमांचल की बहुत सारी सीट्स थी और मिथिलांचल की कुछ ऐसी मुस्लिम बाहुल्य सीटें थी जहां पर ओवैसी की तरफ से प्रचार भी किया गया और उन सीटों पर उम्मीदवार भी उतारे गए। हालांकि ग्राउंड पे जब हम पहुंचे थे तो बहुत सारे ऐसे भी वोटर्स थे जो ओवैसी को सीधे तौर पर नकारते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन उनके खाते में भी 6 सीटें जो है वो जाती हुई नजर आ रही है। हालांकि शुरुआती रुझान है, अभी कौन किस सीट से आगे होगा ये थोड़ा कहना मुश्किल है। कुछ सीटों पर नतीजे सामने आ चुके हैं, लेकिन अभी भी कुछ सीटों पर कड़ी फाइट देखने के लिए मिल रही है।